गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। देखिए, ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है स्कल में। स्कल होता है खोपड़ी में प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, स्कल के अंदर जैसे हमारा जो ये स्कल है, ये पोर्शन जो है ये स्कल है। स्कल के अंदर क्रेनियल मीनिंग, यानी इसे हम कहते हैं कपालीय मेनिजेस। ठीक है, इससे घिरा होता है जो हमारा क्रेनियम होता है। ठीक है, जो अंदर इसके अंदर ये होता है क्रेनियल मीनिंग, इससे घिरा होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें इसके अंदर अब 3 पार्ट होते हैं। जो इसके अंदर जो पहला पार्ट होता है, यानी जो बाहरी लेयर होता है, उसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं। ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। जो बाहरी लेयर होता है उसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं। ठीक है, मिड में जो होता है उसे हम एरेक्नॉइड बोलते हैं, और जो इनर साइड में होते हैं उसे पायामेटर बोलते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है। जो आउटर होगा यानी बाहर की साइड, इसे ड्यूरामीटर। देखिए, ड्यूरा डोर, आप ऐसे समझिए। डोर, डोर क्या होता है? बाहर की साइड ये ओपन होगा, तो ये क्या हो रहा है? ड्यूरामीटर होता है। मिड में क्या होगा? मिड में एरेक्नॉइड होगा। एंड इनर में क्या होगा? इनर में पायामेटर होगा। ठीक है, पाया यानी चारपाई समझिए, वो कहाँ? घर के अंदर होगा, तो ये क्या होगा? इनर होगा। पायामीटर ब्रेन के टिश्यू को के कांटेक्ट में रहता है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। जो ब्रेन टिश्यू होता है उसके कांटेक्ट में कौन रहता है? पायामीटर रहता है, क्योंकि ये इनर साइड होता है। अगर हम ब्रेन के पार्ट की भाग करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, एंड थर्ड है हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंडिकेशन, ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन होता है, और ये लास्ट में क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है। ये सेशन। अब आते हैं हम फोर ब्रेन की बात। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है वो सेलिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना होता है। यानी अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, देखिए ये फोर ब्रेन है, ये क्या है? सेलिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इससे ये बना होता है। ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। जो सेलिब्रम होता है वो मानव ब्रेन का एक सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम सेलिब्रम की बात करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये सेलिब्रम है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेलिब्रम होता है। ठीक है, सेलिब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, इसे याद रखिए। प्रमस्तिष्क 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन 2 भाग में डिवाइड होता है। आपने देखा होगा मिड में एक लाइनिंग होती है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं, वो क्या होता है? वो 2 भाग में डिवाइड होता है, और उस भाग को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सेमिनल हेमिस्फेरल नर्व फाइबर, यानी जो तंत्रिका तंतु से जुड़े होते हैं। यानी जो नर्व फाइबर, वो एक्चुअली किससे जुड़े होंगे? हेमिस्फीयर से जुड़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जब वो नर्व फाइबर से जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नेम कब आएगा? जब सेलिब्रम सेलिब्रम हाँ सर, जब सेलिब्रम से क्या होता है? उसके 2 भाग होते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं? सेलिब्रम हेमिस्फेयर कहते हैं। अब जब सेलिब्रम हेमिस्फेयर में जब नर्व फाइबर जुड़ा रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक है, सेलिब्रल हेमिस्फेयर की सेल एक कवर से घिरी होती है। उस कवर को हम क्या कहेंगे? सेलिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है सर। अब देखते हैं, हम आते हैं सेलिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, अब देखिए, जो सेलिब्रल कॉर्टेक्स होगा उसमें ग्रे कलर प्रेजेंट होता है, या ठीक है, वो ग्रे कलर किसके द्वारा होता है? वो होता है ग्रे मैटर के द्वारा होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इसलिए हम उसे ग्रे मेटल बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ग्रे मेटर होता है वो किस पार्ट पर होता है? वो सेलिब्रल कॉर्टेक्स में भरा होता है। न्यूरॉन सेल बॉडी की सांद्रित यानी कंसंट्रेटेड होकर कलर देती है। ये जो धूसर कलर यानी जो ग्रे कलर कब आता है? जब न्यूरल सेल क्या होगी? कंसंट्रेटेड हो जाएगी, जिससे वो क्या करेगी? एक कलर प्रदान करेगी।
सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट, जो इसका इनर पार्ट होगा वो माइलिन शीथ का बना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट किससे बना होता है, माइलिन शीथ का बना होता है। माइलिन शीथ इस लेयर को सफेद अपारदर्शी यानी वाइट अपीयरेंस यानी जो व्हाइट कलर प्रदान करता है, जिसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है जो व्हाइट मैटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, माइलिन शीथ के द्वारा होता है। और वो ये कहाँ होता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होता है। सेरिब्रम थैलस के चारों ओर लिपटा होता है, जो संवेदी यानी प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। यानी अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम सेरिब्रम ये कहाँ होता है, यहाँ पर जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के आउटर सरफेस पर होता है। ठीक है, ये आउटर सरफेस पर होता है और ये क्या करता है, ये सेंसरी और मोटर सिग्नल को का सेंटर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। अब आते हैं थैलेमस में। देखिए थैलेमस के आधार पर स्थित ब्रेन का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई सेंटर होते हैं, वेरी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसे उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो हाइपोथैलेमस होता है। हमें जैसे भूख लगती है, खाने पीने का जो हमारा कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, वो हाइपोथैलेमस पे होता है। सेरिब्रम हेमिस्फेयर का इनर पार्ट जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस का ग्रुप मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो लिम्बिक सिस्टम है वो किसके द्वारा बना है, ये अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के द्वारा बना है। ये ग्रुप बना लेते हैं। और जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है, ये थैलेमस के साथ मिलकर जो सेक्सुअली बिहेवियर होता है या इमोशनल रिएक्शन, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, उत्तेजना, ये सब मोटिवेशन इससे कंट्रोल करता है, इससे कंट्रोल करने का फंक्शन करता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब आते हैं हम मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन के पोन्स के बीच स्थित होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, जैसे नाम से लग रहा है मिड है, मिड होता है बीच में, तो ये फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन उसके बीच में होगा। ठीक है, एक कैनाल मिड ब्रेन से गुजरती है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क तरल नलिका यानी सेरिबेलर इक्वेडक्ट कहते हैं। मिड ब्रेन के ऊपरी भाग फोर राउंड स्वेलिंग लोब से बना होता है जिसे हम कार्पोला क्वाड्रिजेमिन कहेंगे। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन से मिलकर ब्रेन स्टेम बनता है, यानी जो ब्रेन स्टेम बनेगा वो किससे, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं हम हिंड ब्रेन पेशेंट। हिंड ब्रेन होता है पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन पोन्स, ठीक है, सेलिब्रम एंड मेडुला ऑब्लागेटा होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, इससे मिलकर बना, यानी पोन्स, सेलिब्रम और मेडुला से मिलकर बना हो। देखिए एक सेलिबेलम होता है, एक सेलिब्रम होता है, दोनों में अंतर है। सेलिब्रम ये है और सेलिबेलर ये है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम सेलिब्रम की बात करते हैं तो ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेलिब्लर की बात करते हैं तो ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ये जो हिंड किससे बना है, पोन्स, सेलिब्रम और मेडुला ऑब्लागेटा से मिलकर बना होता है। पोन्स काफी अच्छा क्वेश्चन है। पोन्स फाइबर ट्रैक का बना होता है, यानी उसमें रेशे होते हैं जो कि ब्रेन के विभिन्न पार्ट को आपस में जोड़ने का फंक्शन करते हैं। मेडुला स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है, जो मेडुला ऑब्लागेटा होता है वो स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। जो हमारे स्पाइनल कोड ये लास्ट पोर्शन होता है इसमें। मेडुला ऑब्लागेटा में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा रेस्पिरेशन का कंट्रोल सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, वो मेडुला ऑब्लागेटा में होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, जो हमारे हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, उसका कंट्रोल कहाँ होता है, उसे मेडुला ऑब्लागेटा में ही होता है। और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी पाचक रस का सिक्रेशन होता है, उसका भी कंट्रोल कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लागेटा। यानी मेडुला ऑब्लागेटा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसका क्या होता है, ये कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी रेस्पिरेशन का, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स का और गैस्ट्रिक
सिक्रेशन का कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। थैंक यू।